हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है डेली जीके जीएस सीरीज में। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कालीबंगा के बारे में पूछा गया है। एक साइट है कालीबंगा, उसके बारे में पूछा गया है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखते हैं लोग कालीबंगा के बारे में। ये जो साइट है ये स्थित है राजस्थान में। ये जो साइट है ये स्थित है राजस्थान में। और ये स्थित है घाघर नदी पे। तो जो कालीबंगा साइट है वो घाघर नदी पे स्थित है राजस्थान में। और इसका जो खोज है वो 1953 में हुआ था। 1953 में एक बी लाल है, PL लाल, और इसमें एक और हैं खोज करने में, अमालंदा घोष। तो इसमें 2 पर्सन है, दोनों पर्सन का याद रखना है कि जो कालीबंगा साइट है उसकी खोज किसने की, BL लाल और अमलंदा घोष ने। और ये 1953 में हुआ है। और ये जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए कि यहाँ से जो मिले हैं एक जो जुते हुए खेत थे वो मिले हैं, जुते हुए खेत। तो जो जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या मिले हैं, मिट्टी के पात्र मिले हैं। तो इस चीज़ के लिए फेमस है कि जुते हुए खेत मिले हैं और मिट्टी के पात्र मिले हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो अर्थव्यवस्था था उस पे वो किस पे निर्भर करता था, उसकी ताकत क्या थी। तो उसका जो ताकत था वो एक तो सबसे ज़्यादा ताकत उसका व्यापार पे था, व्यापार पे। और वहाँ पे कृषि भी थी और पशुपालन भी था, पशुपालन। लेकिन जो इसका जो अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, व्यापार होता था वहाँ पे। तो दूसरा हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो यहाँ पे धातु का नाम दिया हुआ है सोना, तांबा, चांदी और लोहा। इसमें से पूछा गया है कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो जो तांबा है, तांबा का यूज होता था, सोना का भी यूज होता था, चांदी का भी। और जो लोहा का आविष्कार है ये लगभग 600 BC में हुआ है। 600 BC में लोहा का आविष्कार हुआ था। तो लोहा से क्या थे, अपरिचित थे। और उस टाइम पे क्या था, सोना, चांदी और तांबा, ये सब धातु थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्तुगुई जो एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता में वो किस देश में स्थित है। तो जो सोर्तुगुई है वो स्थित है अफगानिस्तान में। तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। और यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अफगानिस्तान से टोटल 2 साइट मिला है। तो अफगानिस्तान से 2 साइट, और सबसे ज़्यादा भारत से साइट मिले हैं। जो भारत से मिला है सबसे ज़्यादा साइट वो है लगभग 925। ये बढ़ते ही रहते हैं। और ये क्या है, पाकिस्तान से जो मिले हैं वो लगभग 475 के आसपास। और सबसे ज़्यादा भारत से मिले हैं 925 के आसपास। और अफगानिस्तान से 2 साइट मिले हैं। और जो सुरतुगुई जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की वो अफगानिस्तान में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग
होने वालों में से था। जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो जिस अन्न का प्रयोग किया गया था वो था जौ। और जौ को जो वैदिक काल में इसको बोला जाता था यव। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जौ। जौ जो है मनुष्यों द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक काल था उसमें जो लोग रहते थे उसको बोला जाता था आर्य। तो जो वैदिक काल है उसके जो लोग थे उसको बोलते थे लोग आर्य। तो उन लोग का भोजन मुख्य रूप से क्या था? तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे तो एक जौ था, जौ हो गया। और उस समय क्या होता था, पशुपालन भी होता था। तो उससे क्या हो जाएगा, जो दूध है, दूध का जो दूध हो जाएगा और इसका जो भी उत्पाद होगा, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये सब दूध के उत्पाद हो गए। तो उस समय सबसे ज़्यादा वो लोग यूज करते थे जौ का और दूध का। तो अगर ऑप्शन में देखा जाएगा तो इसमें तो ये जो चावल है, चावल का नहीं होगा, जौ था। और यहाँ पे दूध का उपयोग वो लोग करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो जो वैदिक लोग हैं उन लोगों द्वारा जो सबसे पहले धातु का जो उपयोग किया गया था वो था तांबे का उपयोग। तो तांबे का उपयोग वैदिक काल के जो लोग थे उन लोगों द्वारा किया गया था तांबे का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में आर्यानी किसकी देवी है? जो वैदिक काल था उसमें टोटल 4 वेद थे। ऋग्वेद था पहला, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो उसमें पहला है ऋग्वेद। तो ये जो है ऋग्वेद जो काल है, ये जो वैदिक काल था वो कब से था? वो लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और ऋग्वैदिक जो काल था वो कब से था? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। तो जो ऋग्वैदिक काल हो गया वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। और इसमें जो एक वन जो है, वन, ये वन की जो देवी थी उसको ये लोग बोलते थे आर्यानी। तो वन की देवी को बोला जाता था, वन की देवी को आर्यानी बोला जाता था। और उस टाइम पे जो महत्वपूर्ण और भी जो देवता थे लोग, देवताओं में और कौन थे? एक तो इंद्र थे और अग्नि, ये सब क्या हो गए? ये महत्वपूर्ण देवताओं हो गए। और वन की जो देवी थी उसको बोलते थे लोग आर्यानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9th नंबर क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो शुरू के 3 वेद जो हैं, ये हो गया पहला, ये दूसरा हो गया सामवेद, यजुर्वेद तीसरा, और अथर्ववेद क्या हो गया? चौथा। तो जो शुरू के जो 3 वेद है इन तीनों को मिला करके बोला जाता है वेद त्रयी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो 3 वेद है इसको बोला जाएगा वेद त्रयी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? जो आर्य सभ्यता थी उसमें मनुष्यों का जो आयु था उसको, जैसे कि यहाँ पे आर्य सभ्यता के मनुष्यों के जीवन के जो आयु था उसको वो लोग मान कर चले थे
100। टोटल कितना जो मनुष्य की आयु है वो 100 वर्ष है। और 100 वर्ष में क्या किए थे लोग, इसमें 4 अवस्थाओं में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। चार अवस्थाओं में विभाजित था ये। तो एक मनुष्य की आयु 100 साल हो गई, उसमें 4 अवस्था आएगी। और हर एक अवस्था कितने का हो जाएगा, यहाँ पे हर एक अवस्था 25 साल की, 25-25 वर्ष का क्या हो जाएगा, 4 अवस्था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो हो जाएगा जो ब्रह्मचर्य है, एक कब से हो जाएगा कि पहला 25 वर्ष, यहाँ से हो जाएगा जो पहला 25 वर्ष है वो किस में आ जाएगा, ब्रह्मचर्य में। उसके बाद 25 से लेकर 50 तक ये किस में आ जाएगा, गृहस्थ में। और 50 से 75 तक वानप्रस्थ में आ जाएगा। और 75 से 100 साल जो है, लास्ट का जो 25 साल है वो किस में आता है, संन्यास में विभाजित किया गया था। तो टोटल जो आर्य सभ्यता के मनुष्य का जीवन का आयु 100 वर्ष हो गया, जिसमें 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। और हर एक अवस्था में 25-25 वर्ष का। तो पहला जो अवस्था है 25 वर्ष का उसको ब्रह्मचर्य, दूसरा अवस्था जो है 25 से 50 वर्ष का उसको गृहस्थ, और तीसरा जो अवस्था है 50 से 75 वर्ष उसको वानप्रस्थ, और जो चौथा अवस्था है 75 से 100 तक उसको संन्यास बोला गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका उसके से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा वहन करती है। तो जो लसिका होता है, लसिका क्या होता है, जो लिम्फ होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। और लिम्फ क्या होता है, जो ब्लड वेसल होते हैं, जो ब्लड की कोशिकाएं होती है ना, वो होती है। तो जैसे जो भी जो भोजन होगा उसका जो अवशोषण कौन करता है, ये लसिका द्वारा, और ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो लसिका द्वारा जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित किया जाता है और ये ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हो गया लसिका का काम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रांत्र, इसका एक और नाम है छोटी आंत। तो छोटी आंत को ही क्षुद्रांत्र बोला जाता है। तो ये जो छोटी आंत होती है, तो जो भी भोजन है उसका अधिकतर पाचन किस में हो जाता है, ये हो जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतर भोजन का पाचन हो जाता है, और यहीं से क्या होता है कि भोजन का अवशोषण भी होता है। इसका जो भोजन पच गया तो उसका अवशोषण भी होगा। तो लसिका का काम क्या है कि ये क्या करती है कि जो पचा हुआ भोजन है कहाँ पे, छोटी आंत में, और वहाँ से क्या करती है, ये अवशोषित करती है भोजन जो है, भोजन से जैसे वसा हो गया, वसा का अवशोषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि जो पशु प्रोटीन होते हैं वो किस कैटेगरी में रखा गया है, वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी बोला जाता है, तो उसमें जो प्रोटीन है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहाँ से मिलता है, ये मिलता है पशु प्रोटीन से। और पशु प्रोटीन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि जो मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, और दूध का जो भी उत्पाद होगा ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब पशु प्रोटीन में आ जाएंगे। और ये कौन से होते हैं, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। और जैसे प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं, तो जो भी आवश्यक अमीनो एसिड, अगर सारे अमीनो एसिड जिसमें मिल रहे हैं उसको बोलेंगे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन।
तो ये सब जो होता है जो पशु प्रोटीन, ये होते हैं प्रथम श्रेणी के प्रोटीन। इसमें जितने भी अमीनो एसिड हैं, आवश्यक अमीनो एसिड, वो सब मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, कौन? प्रथम श्रेणी का जो प्रोटीन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ है उसमें क्या होता है जो कैंसर का कारक बनता है। तो जो गहरे तले हुए पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वसा होता है। तो उसमें क्या होता है, वसा होता है इसमें। तो वसा होगा तो वो क्या करता है, वो कैंसर जनक रोग पैदा करता है। वो क्या है, कैंसर का कारक होता है जो वसा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें जो बच्चों के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन इसको सबसे ज़्यादा किस में यूज होता है, विकास में। विकास के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए सबसे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सूची दिया गया है और इधर दिया गया है कि अगर इसका अभाव होगा तो उससे कौन सा रोग होगा। सूची 1 में दिया है कि सूची 1 के अभाव से जो रोग होगा वो सूची 2 में मिलाना है। तो अगर आयोडीन का अभाव होगा तो आयोडीन कमी से क्या होता है कि ये जो घेंघा रोग होता है, गलगंड रोग घेंघा, वो हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से हो जाएगा यहाँ पे गलकंड घेंघा। और जो आयरन होता है, अगर आयरन की कमी होगी तो जो सूक्ष्माणु जो अरक्तता होती है वो होती है। और यहाँ पे है नियासिन। नियासिन को विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो इसकी कमी से जो होगा ये होता है पेलेग्रा। और इसको एक और नाम बोलते हैं लोग, पेलेग्रा या फिर 4D सिंड्रोम बोला जाता है। 4D डिजिट, ये 4D ये डिजीज हो गया और या फिर पेलेग्रा बोला जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। और विटामिन B12 है, इसमें भी रक्त का ही हो जाएगा, ये प्रनाशी अरक्तता हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं, कि एंजाइम में क्या हो पाया जाता है। तो एंजाइम में जो पाया जाता है, मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो है प्रोटीन। तो एंजाइम जो होते हैं, एक तो होता है प्रोटीन उसमें, और दूसरा क्या होता है उसमें जो होता है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, तो मुख्य रूप से कौन सा होता है, प्रोटीन। और उसमें और क्या होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं एंजाइम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है। जो मछली है वो, मछली जो होता है ये कौन सा है, ये पशु प्रोटीन हो गया। मछली जो हो गया पशु प्रोटीन हो गया। और पशु प्रोटीन जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है कि जो भी आवश्यक अमीनो अम्ल है वो इसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है। जो डाइजेस्ट एंजाइम कहाँ से निकलता है। तो जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन किस में रहेगा, माउथ में जाता है। तो माउथ में क्या होता है, लार ग्रंथि है।
तो जो लार ग्रंथि है यहाँ से निकलता है एंजाइम, और यहीं से क्या हो जाता है, लार ग्रंथि से सलाइवा निकलता है, सलाइवा है लार, यहाँ से क्या निकलता है, लार। तो यहीं से क्या हो जाता है, भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है वो क्या होता है, यहीं से इसका पाचन शुरू हो जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि लार ग्रंथि से, इसका स्रोत क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं लोग कि दूध में क्या क्या पाया जाता है। तो दूध में जो होता है, इसमें जो जल होता है, जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जो दूध होता है इसमें जल जो होता है वो लगभग 87% होता है दूध में। और जो इसमें शर्करा होता है ये लगभग होता है 4.8%। और इसमें जो वसा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वसा इससे कम होगा, और फिर इससे कम प्रोटीन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर दूध में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो एक तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, जल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, शर्करा। और दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, वो पाया जाता है लैक्टोज, लैक्टोज पाया जाता है। शर्करा हो गया। उसके बाद होता है इसमें वसा, और उसके बाद होता है इसमें प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा शर्करा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का स्रोत क्या है। पीत का मतलब होता है बाइल जूस। यहाँ पे जो पीत है, पीत क्या हो गया, इसको बोलते हैं लोग बाइल जूस। तो ये कहाँ से निकलता है, तो जो पीत निकलता है ये निकलता है यकृत से। ये निकलता है, पीत जो होता है ये निकलता है यकृत से। और यकृत मतलब लीवर, लीवर हो गया। और निकलता है यकृत से, और फिर ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो जो पित्ताशय है इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाल ब्लेडर। तो इसमें क्या होता है, पित्ताशय में जो है ये स्टोर होता है, स्टोर होता है। और लीवर से क्या होता है, ये निकलता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो पीत का स्रोत क्या है, तो पीत का जो स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर। तो लीवर से निकलता है ये, इसका स्रोत हो गया। और स्टोर कहाँ पे होता है, संचय कहाँ पे होता है, ये होता है पित्ताशय में। गाल ब्लेडर जो होता है पित्ताशय, उसमें क्या होता है, ये स्टोर होता है। तो पीत हो जाएगा इसका स्रोत, ये यकृत में हो जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।